यार गाइज, आपने मार्केट के अंदर यानी ऑनलाइन ऐप या अमेजोन पर आपने देखा होगा अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल कितनी महंगी मिलती है। और ऊपर से दूसरी बात, हम एक पेट्रोल बाइक भी चलाना चाहे तो उसको भी हमारे बस की नहीं है चलाना, क्योंकि उसमें 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए का आता है आपको बताऊं? 120 रुपये लीटर आता है। और जेब के अंदर के 1 रुपये पड़ा, आपको दिखाऊँ मैं? जेब के अंदर पड़ा है मेरे, ये फटा 20 का, ये देखो। अब आप मुझे बताओ, इस 20 के रुपये से मैं क्या कर सकता हूँ? इस 20 के रुपये से मैं क्या ही कर सकता हूँ? तो गाइज, गरीबी कुछ ज़्यादा ही आ चुकी है हमें। तो अब हमें अपने सफ़र को तय करने के लिए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यानी इलेक्ट्रिक साइकिल या इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज़रूरत पड़ने वाली है, ज़रूरत होने वाली है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अब हमारे बस की नहीं है ख़रीदना, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सकें? साइकिल देखो 40,000, 25,000, 30,000 आप लोगों ने देखा। और जेब के अंदर देखो 20 रुपये। और मार्केट के अंदर पेट्रोल लेने के लिए जाओ तो 120 रुपये लीटर। ना तो बाइक चलानी बस की, नहीं इलेक्ट्रिक साइकिल ख़रीदनी बस की। तो फ्रेंड्स, यदि आपके भी हाल मेरी तरह हैं तो आप भी अपने घर पर एक मात्र 2,000 रुपये के अंदर इलेक्ट्रिक साइकिल बना सकते हो, नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सकते हो। मार्केट वालों में न ज़्यादा रेंज आती है, न कोई ज़्यादा हाई स्पीड होती है, ना कोई टॉर्क होता है। तो आप अपने घर पर बनाओगे तो उसमें सभी सिस्टम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने बनाकर बताया है, तो आप उसको देखो, हमने किस तरीके से बनाकर बताया, डिटेल में देखो, काफ़ी अच्छा टॉर्क है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो हमने उसको किस तरीके से बनाया है, चलो। तो अब यहाँ पर आप देखो, इसमें मैं आपको फुल डिटेल्स दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो, ये मेरे पास एक बड़ी साइकिल थी। यहाँ पर PNG देख लेना, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ रहा है। उसका मैंने जो फ्रंट वाला हैंडल होता है वो यूज किया है, और इसकी चिमटियाँ, और इन चिमटियों को मैंने छोटा किया है, और इन व्हीलों को मैं कबाड़ के अंदर से लेकर आया था। यहाँ पर देखो, और ये व्हील मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ चुके थे। और यहाँ पर देखो, ये मेरे पास मोटर है, ये 120 वाट की मोटर है। यहाँ पर आप देखो, फुल डिटेल में आपको दिखा दूँगा सब चीज़ों को। मोटर हमने कौन सी यूज किया? 12 वोल्ट में 120 वाट की मोटर है। और यहाँ से आप देखो, अपनी पुरानी साइकिल की मैंने खराब साइकिल से एक पूरी कन्वर्ट बनाई है। यहाँ पर आप देखो, ये मैंने सीट यूज की, पुरानी साइकिल थी तो सीट फट रही है, उसी का ये पुराना मरगाट। क्योंकि आप साइज से देख लेना कितना ज़्यादा लंबा है, और इसको अपने साइज से हम ऊंचा नीचे भी कर सकते हैं अपना मरगाट। यहाँ पर आप देखो, और यहाँ पर देखो, इसमें हमने क्या क्या है कि अपनी मोटर है जो 12 वोल्ट में 120 वाट में है, यानी अपनी मोटर इतनी लोड नहीं ले सकती। तो मोटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटा पिनियन है। यहाँ पर आप लोगों को मैं इसकी चेन को उतार कर दिखाता हूँ। लोगों थोड़ा ही चेन नहीं उतर रही है, तो मैं आप लोगों यहाँ देखो, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटा सा एक पिनियन लग रहा है। यहाँ पर आप देखो, और फिर एक यहाँ पर हमने टाइमिंग चेन वाला, इस पर टाइमिंग चेन चलती है, तो यहाँ पर टाइमिंग चेन के एक और यहाँ पर बड़ा गियर यूज किया है। आप किसी बाइक वाले शॉप पर चले जाना, बाइक की टाइमिंग चेन दे दो, टाइमिंग गियर दे दो, आप दे देगा, और ये भी काफ़ी सस्ते प्राइस में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो, एक मैं अपनी पुरानी साइकिल के अंदर से यो बड़ा जो चेन चक्का होता है इसका यूज किया है, जिससे इसका RPM हो जाए थोड़ा कम और टॉर्क हो जाए और टॉर्क ज़्यादा बढ़ जाए। और यहाँ पर उसको जो पैडल वाला हब होता है, आप इसको देखकर समझ रहे होगे, जहाँ पर पैडल होते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देखो, यहाँ पर पैडल होते हैं, उसका आपको काटा है, उस बड़े वाले चेन सेट को निकाल कर यहाँ पर लगा दिया है, और छोटे वाले को यहाँ पर लगा दिया, जो बैक साइड में इस तरीके से यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर देखो, ये वाला मैंने अपनी साइकिल से निकाला है ये सब चीज़। यहाँ पर देखो, मैंने उसको स्क्रीनशॉट दिखा दूँ, जो यहाँ पर मैंने चेन सेट से ये इस प्रकार का गियर निकाला है टायर के अंदर से। यहाँ पर देखो, ये वाला हमने यहाँ पर यूज किया है, और इसको एक डिबरी के एक बुल्ट लगाया था मैंने, और उस पर इस तरीके से इस पाइप पर वेल्ड कर दिया है। यहाँ पर आप देखो, इस तरीके से पूरा कंपोनेंट हमारा तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर इसका पूरा सेट हो चुका है, RPM काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, और टॉर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं इसको नॉर्मल कच्चे रास्ते पर चला कर दिखाऊंगा, सड़क पर भी नहीं ले जाऊंगा, और फिर भी हमें मेरे अंदर 50 किलो वजन है, उसको अच्छी तरीके से लेकर चलती है। अब आप देखो, फ्रंट से दोनों टायर को मैं कबाड़ से लेकर आया था, और जो बड़ी चिमटिया थी मैंने इसको काटा है। यहाँ पर आप देखो, उतनी अच्छी शेप भी नहीं आई थी, मैंने थोड़ी चोट मारी थी यहाँ पर, और उसी से किया है। थोड़ा सा इसमें बल भी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर। और ये जो पाइप यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो पाइप है, ये मैंने पुरानी ट्रैक्टर की खराब पाइप पड़ी थी, उसका यूज किया है। हमारे ट्रैक्टर के अंदर से बैक साइड में पाइप लगती है, यहाँ पर उसको भी स्क्रीनशॉट आप देख लो, यहाँ पर मिल जाएगा सब कुछ। उस पाइप का यूज किया है, ये थोड़ी टूटी हुई थी तो मैंने इसका यूज कर लिया। ये फ्रेम में आ गई, और यहाँ पर 1-2 इस प्रकार के बुल्ट लगा लेना आप। यहाँ पर जिस तरीके से बुल्ट लगे हुए हैं, इस प्रकार से पाइप, जिससे अपने फ्रेम चौड़ाने हो। अपने साइकिल के अंदर से काटी थी हमने पाइप भी। और ये देखो, जो अपना फव्वारा होता है उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसकी ये पाइप यूज की सीट लगाने के लिए। और यहाँ पर देखो, मेन पाइप भी उसी फव्वारे की यूज की है, अपना जो नोजल होता है। यहाँ पर देखो, इस तरीके से, और पूरा जुगाड़ से बनाया है। और ये देखो, यहाँ पर जो पैरदान है, इस साइड में इसको ऊपर पैर रख जाता है, इस साइड में इसके ऊपर पैर रख देते हैं। मैंने यहाँ पर वेल्ड किया है इस तरीके से, यहाँ पर बैठकर इस पर पैर रख देते हैं। अभी आपको चलाकर दिखाऊंगा, जब आप पैर रखकर दिखाने वाला हूँ, इस तरीके से यहाँ पर
और ये एक हमने छोटा सा जिस साइकिल के अंदर से हम टायरों को लेकर आए थे, उसी साइकिल का मैं इस छोटे स्टैंड को लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखो स्टैंड इस तरीके से लग जाता है, ये देखो, और इस तरीके से करने के बाद में सीधा लग जाता है, अपनी साइकिल इस तरीके से खड़ी हो जाती है, यानी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर। और सब तरीके से देख लेना, यहाँ पर देखो वेल्ड क्या है, थोड़ा अच्छी फिनिशिंग नहीं आई, अभी वेल्डिंग कर देंगे उसको भी। फ्रंट से इस तरीके से हैंडल लगता है। और अभी मैं इसको चलाकर बताने वाला हूँ। मोटर मुझे कितने की पड़ी, इसको प्राइस बताऊँ। मोटर मुझे पड़ी मात्र 1400 रुपये की, और बाकी कंपोनेंट जितने भी थे मैंने साइकिल के अंदर से यूज किया। पुराने टायर मुझे पड़े थे 100 रुपये के, कबाड़ के अंदर से लेकर आया था, तो 50-50 के एक टायर पड़े थे, 100 रुपये एक टायर, 1400 की मोटर, 1500 हो गए, अभी जोड़ते रहना 1500। और ये टाइमिंग चेन और गियर ये मुझे बाइक वाले भैया ने फ्री में दे दिया था, उनको ले जाओ, छोटे मोटे कंपोनेंट है, तो ये तो मुझे मिल गए थे। अब जो वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन में लाया था अपने दोस्त को उठाकर, तो उसमें मुझे वेल्डिंग राड लगी, इसके अंदर जितनी भी उसका टोटल खर्चा है मेरे को 500 रुपये का, तो टोटल ये 2000 रुपये में इस तरीके से बन चुकी है। यहाँ पर आप देखो काफ़ी अच्छी तरीके से चलती है। और अभी इसका पार्ट 2 आएगा, जिसके अंदर हम इसमें पूरी तरीके से इसका कलर कर स्टिकर लगाकर एक मार्केट जैसी लुक देंगे इसको, उस तरीके से बनाने वाले हैं। अभी तो सिंपल एक डेमो है चलाने के लिए, और आपको बता दिया मैंने इस तरीके से हमने इसको बनाया है। तो अभी हम इसको चलाने वाले हैं और देखते हैं ये किस तरीके से चलती है। मैं इसको कच्चे रास्ते पर चलाने वाला हूँ, तो देखो आप। तो यहाँ पर नॉर्मल एक बार आप गियर सेट देखो किस तरीके से चलता है। यहाँ पर देखो वायर कनेक्ट करने के बाद में मोटर से बाइक की बैठे इससे चलते हैं, देखो किस तरीके से अपने गियर चल रहे हैं। अब इसको टायर में लगाकर स्टार्टिंग टॉर्क देखना, तो इसकी कितना स्टार्टिंग टॉर्क कितना अच्छा है। तो अब इसकी चैन चढ़ाकर आपको स्टार्टिंग टॉर्क दिखाता हूँ किस तरीके से ये स्टार्टिंग टॉर्क से चलती है। यहाँ पर गाइस आप देखो, यहाँ पर किस तरीके का रास्ता है, यहाँ पर आप देख सकते हो रेतीला है, मेरे पास कोई सड़क नहीं है, तो अब इसमें वायर कनेक्ट करते हैं और फिर इसको चलाकर दिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। तो आप लोग यहाँ पर सीधे ही देखना।